क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो सब गायब हो जाते हैं? क्या लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं, आपका समय लेते हैं, आपसे फेवर्स लेते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है? अगर हां, तो प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों में नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम इस बात में हो कि आपने अपनी वैल्यू कभी दुनिया को दिखाई ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर आपके साथ वही बर्ताव करते हैं जो आप उन्हें अलाउ करते हैं। अगर आप हर बार अपनी खुशी सैक्रिफाइस करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे और कभी नो नहीं कहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं बल्कि वीकनेस समझने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब बदला जा सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम द पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट के 7 पावरफुल साइकोलॉजी रूल्स को समझेंगे। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, बिना गिल्ट के नो कैसे कहना है, टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है और ऐसी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है जिसे लोग इग्नोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रूल वही है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। सोचिए, अगर हर बार कोई आपसे मदद मांगे और आप बिना सोचे तुरंत हाँ कह दें, तो पहले लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग इस बात को नॉर्मल समझने लगेंगे। एक दिन अगर आप सिर्फ एक बार नहीं कहेंगे, तो वे हैरान हो जाएंगे और शायद नाराज भी हो जाए। यही पीपल प्लीजिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। पीपल प्लीजर वह इंसान होता है जो हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, चाहे उसके बदले उसकी अपनी खुशी, सुकून और सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्यों न कुर्बान हो जाए। शुरुआत में यह आदत अच्छी लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि जब आप अपनी ज़रूरतों को हमेशा इग्नोर करते हैं, तो लोग भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। ऑफिस या कॉलेज में एक ऐसा इंसान होता है जो हर काम के लिए तैयार रहता है। किसी का असाइनमेंट हो, एक्स्ट्रा शिफ्ट हो या पर्सनल काम, वह कभी मना नहीं करता। धीरे धीरे लोग उसकी काइंडनेस की कद्र करने के बजाय उसे अपना हक समझने लगते हैं, और जिस दिन वह अपने लिए खड़ा होता है, उसी दिन उसे सेल्फिश का लेबल दे दिया जाता है। याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई आपके साथ अच्छा ही बर्ताव करेगा। कुछ लोग आपकी सॉफ्टनेस का फायदा भी उठाएंगे। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट और काइंडनेस के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या उन्हें पसंद करना छोड़ देगा। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता सिर्फ आपके हर वक्त हाँ कहने पर टिका हो, वह कभी मजबूत रिश्ता था ही नहीं। साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कहता है कि लोग उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो हर वक्त आसानी से अवेलेबल नहीं होती। अगर आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी अटेंशन हर किसी को बिना लिमिट के देते रहेंगे, तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। रूल 2, लर्न टू से नो। एक छोटा सा लफ्ज़, सिर्फ 2 लेटर्स, नो, लेकिन इसी एक लफ्ज़ को बोलने से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने नो कह दिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे या उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है, वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है। सोचिए, अगर कोई रोज आपसे एक्स्ट्रा काम करवाता रहे और आप बिना सोचे हर बार मान जाए, तो शुरुआत में वह आपका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीज उसके लिए नॉर्मल बन जाएगी। अब वह आपसे पूछेगा नहीं, सीधा उम्मीद रखेगा कि आप कर ही देंगे, और अगर एक दिन आप मना कर दें तो वह हैरान भी होगा और शायद नाराज भी। यही वजह है कि नो कहना सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। जब आप हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो आप दूसरों को अपना समय और एनर्जी कंट्रोल करने का हक दे देते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ने पर आप सम्मान के साथ नो कहते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं।
एक स्टूडेंट का उदाहरण लीजिए। उसके एग्जाम्स करीब हैं, लेकिन उसका दोस्त हर रोज उसे बाहर चलने के लिए कहता है। अगर वह सिर्फ दोस्ती बचाने के लिए हर बार चला जाए तो नुकसान उसकी पढ़ाई का होगा। लेकिन अगर वह कहे आज नहीं, मेरी तैयारी ज्यादा जरूरी है, तो शायद दोस्त को उस वक्त बुरा लगे, लेकिन उसने अपने फ्यूचर को पहली प्रायोरिटी दी। इसी तरह ऑफिस में भी होता है। कुछ लोग हर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वे बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि उन पर काम का बोझ बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और उनकी पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है। कभी कभी नो कहना आलस नहीं होता, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत होती है। याद रखिए, नो कहने का मतलब बदतमीजी करना नहीं होता। आप बिना किसी को हर्ट किए भी मना कर सकते हैं। जैसे, माफ कीजिए, इस वक्त मैं यह नहीं कर पाऊंगा, इस वक्त मेरी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, मैं इस काम के लिए अवेलेबल नहीं हूं। देखिए कितना सिंपल है। न झूठ बोलना पड़ा, न गुस्सा करना पड़ा, सिर्फ अपनी बात इज्जत के साथ रखनी है। साइकोलॉजी में एक बात बहुत मशहूर है, जितनी मुश्किल से किसी चीज तक पहुंचा जाता है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको नॉर्मल समझने लगेंगे। लेकिन जब आप अपने वक्त और एनर्जी की हिफाजत करते हैं तो लोग भी उनकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। आज से एक नया रूल बना लीजिए। किसी भी रिक्वेस्ट का जवाब तुरंत मत दीजिए। पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरी प्रायोरिटीज के साथ मैच करता है? क्या इससे मेरी पीस और गोल्स अफेक्ट होंगे? अगर जवाब हाँ है तो बिना गिल्ट के नो कह दीजिए। याद रखिए, हर बार दूसरों को हाँ कहना अक्सर खुद को नहीं कहना होता है, और जो इंसान हमेशा खुद को इग्नोर करता है वह धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। इसलिए आज से अपने वक्त की हिफाजत कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानिए और जरूरत पड़ने पर कॉन्फिडेंस के साथ नो कहना सीखिए। यही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की पहचान है। रूल 3, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अगर आप अपने घर का दरवाजा हर वक्त खुला छोड़ दें तो सिर्फ मेहमान ही नहीं, चोर भी अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो कुछ लोग आपकी काइंडनेस, आपके वक्त और आपकी इमोशंस का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट। कारो। बहुत से लोग बाउंड्रीज को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि बाउंड्रीज बनाना मतलब रूड या एरोगेंट बनना है, लेकिन असल में बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बताते हैं कि वे आपके साथ किस हद तक और किस तरह का बर्ताव कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस तरह आप दूसरों को आपके साथ व्यवहार करना सिखाते हैं, लोग वैसा ही आपके साथ बर्ताव करते हैं। अगर आप हर बार डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते रहेंगे, हर गलत बात पर चुप रहेंगे और हर बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो लोग समझ लेंगे कि उनका यह बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिस दिन आप शांति और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं, उस दिन लोगों का नजरिया बदलने लगता है। सोचिए, एक दोस्त है जो हमेशा बिना बताए आपका सामान ले जाता है और बाद में वापस भी देर से करता है। आप हर बार चुप रहते हैं क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते। धीरे धीरे उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहली या दूसरी बार ही आप विनम्रता से कह देते, मुझे अच्छा लगेगा अगर पहले मुझसे पूछकर चीज ली जाए, तो शायद वह दोबारा कभी ऐसा ना करता। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती हैं। अगर कोई बार बार आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, आपकी इंसल्ट करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे बात करता है और आप हर बार माफ कर देते हैं, तो प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान की नहीं बल्कि बाउंड्रीज की भी है। रिस्पेक्ट वहीं होती है जहां लिमिट्स साफ होती हैं। एक और कॉमन एग्जाम्पल सोशल मीडिया का है। कुछ लोग हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं और हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर कभी आप बिजी हों और रिप्लाई देर से दें तो वे शिकायत करते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अपना रूटीन क्लियर रखें और हर वक्त अवेलेबल न रहें तो लोग उसी चीज़ की आदत बना लेते हैं। याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना किसी को दूर करना नहीं होता,
यह सिर्फ अपनी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत और रिस्पेक्ट करते हैं वे आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे, और जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वे उन बाउंड्रीज से परेशान होंगे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक है। आज से एक सिंपल हैबिट शुरू कीजिए। जब भी कोई आपसे ऐसी बात करे जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, उसे इग्नोर मत कीजिए। शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखिए। चुप रहना हमेशा मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बोलना ही सबसे बड़ी मैच्योरिटी होती है। याद रखिए, जिस इंसान की बाउंड्रीज स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी स्ट्रांग होती है। लोग उसकी वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि वह परफेक्ट होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को सस्ती चीज नहीं बनने देता। इसलिए आज से अपनी बाउंड्रीज बनाइए, उन पर कायम रहिए और किसी को भी अपनी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलने का मौका मत दीजिए। रूल 4, रिस्पेक्ट योर टाइम। दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, वक्त है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार गुजर गया वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो इंसान अपने वक्त की इज्जत करता है, दुनिया भी उसकी इज्जत करती है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए कर देते हैं क्योंकि वे अपना वक्त उन लोगों और उन कामों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी ग्रोथ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। कभी बेकार आर्ग्यूमेंट्स, कभी एंडलेस स्क्रॉलिंग, कभी हर किसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। दिन के आखिर में उन्हें लगता है कि वे पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन असल में उन्होंने कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं किया। साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज की हम वैल्यू करते हैं उसकी हिफाजत भी करते हैं। अगर आप अपने वक्त को इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो लोग भी उसे इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे। वे बिना सोचे आपका टाइम लेंगे, अननेसेसरी कॉल्स करेंगे, फालतू मीटिंग्स रखेंगे या आपको ऐसे कामों में उलझा देंगे जिनका आपके गोल्स से कोई लेना देना नहीं। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के पास एक ही चीज बराबर होती है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोग हर घंटे को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जबकि दूसरे लोग उसे सिर्फ खर्च कर देते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट का एग्जाम 1 महीने बाद है। रोज सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया यूज करने का प्लान था, लेकिन वह 3 या 4 घंटे रील्स देखते हुए गुजार देता है। उस वक्त उसे मजा जरूर आता है, लेकिन एग्जाम के दिन उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ वक्त नहीं, अपना फ्यूचर भी वेस्ट किया। इसी तरह अगर आप हर फोन कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं और हर छोटी बात पर अपना शेड्यूल बदल देते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं रहते। आप दूसरों की प्रायोरिटीज के मुताबिक जीने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से मिलना बंद कर दें या हर वक्त सिर्फ काम ही करें। बैलेंस जरूरी है, लेकिन हर दिन अपने गोल्स के लिए वक्त निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने सपनों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो एक दिन मजबूरन दूसरों के सपने पूरे करने में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। आज से एक सिंपल हैबिट शुरू कीजिए। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखिए। सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, और जब कोई ऐसा काम सामने आए जो आपके गोल्स से मैच नहीं करता तो बिना गिल्ट के उसे मना कर दीजिए या बाद के लिए रख दीजिए। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल बनाना नहीं होता, यह अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होता है। जो इंसान अपने वक्त को प्रोटेक्ट करता है वह अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। आज से फैसला कीजिए कि आप अपना वक्त हर किसी को नहीं देंगे। आप उसे उन्हीं लोगों और उन्हीं कामों पर लगाएंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, क्योंकि जब आप अपने वक्त की इज्जत करते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है, और वही सेल्फ रिस्पेक्ट की असली पहचान है। रूल 5, स्टॉप चेसिंग अप्रूवल। सबसे बड़ी कैद लोहे की जंजीरों की नहीं होती, लोगों की अप्रूवल की होती है। जब आप अपनी खुशी, अपने फैसले और अपनी पहचान को दूसरों की राय के हवाले कर देते हैं, तब आप धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई फैसला सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे। शायद आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारों के कमेंट्स ने आपको रोक दिया।
शायद आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर ने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान फिट इन होने की कोशिश करता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन जब यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीना शुरू कर देता है। वह खुद से ज्यादा लोगों की ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देने लगता है। सच तो यह है कि दुनिया को कभी भी पूरी तरह खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ लोग कहेंगे कि आप लकी थे। अगर आप फेल हो जाओ, वही लोग कहेंगे कि आप कैपेबल नहीं थे। अगर आप चुप रहो, लोग बात करेंगे। अगर आप बोल दो, तब भी लोग बात करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की सोच के हिसाब से जीना कभी खत्म नहीं होता। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। 2 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ इस बात की फिक्र करता है कि टीचर और क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ अपनी लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। कुछ सालों बाद अक्सर वही स्टूडेंट ज्यादा आगे निकलता है जो अप्रूवल के पीछे नहीं, अपने गोल्स के पीछे भागता है। यह रूल सोशल मीडिया पर भी उतना ही लागू होता है। आज बहुत से लोग अपनी खुशी को लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स से नापते हैं। अगर पोस्ट वायरल हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और अगर रिस्पॉन्स कम आए तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आपके कैरेक्टर, डिसिप्लिन और एक्शन से बनती है। जब आप अप्रूवल की भूख छोड़ देते हैं, तब आपके फैसले ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे की जगह मेरे लिए क्या सही है सोचना शुरू कर देते हैं। और यही एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान है। आज से एक छोटा सा चैलेंज लीजिए। हर दिन एक ऐसा फैसला लीजिए जो आपके गोल्स के लिए सही हो, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना करें। अगर कोई आपको जज करता है तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि हर सक्सेसफुल इंसान को कभी ना कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, जिस दिन आप लोगों की अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देंगे, उस दिन आप असली फ्रीडम महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बाहर की तालियों से नहीं, अंदर के यकीन से आएगा। और जब आप खुद पर यकीन करना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी ओपिनियन आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकती। इसलिए आज से अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ से वापस ले लीजिए। अप्रूवल मत ढूंढिए, अपनी ग्रोथ ढूंढिए, क्योंकि जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे दुनिया की तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। रूल 6, अटूट आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ बनाइए। अगर आपसे पूछा जाए आपकी वैल्यू कितनी है, तो शायद आप तुरंत कोई जवाब ना दे पाएं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी वैल्यू को पैसों, जॉब, लुक्स या लोगों की तारीफ से नापते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ वर्थ वह होती है जो बाहरी हालात बदलने के बाद भी नहीं बदलती। बहुत से लोग अपने बारे में सिर्फ तब अच्छा महसूस करते हैं जब कोई उनकी तारीफ करे। अगर किसी ने अप्रिशिएट कर दिया तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि उनकी सेल्फ वर्थ उनके अंदर नहीं, दूसरों के हाथ में है। एक मजबूत पर्सनैलिटी कभी भी अपनी वैल्यू को लोगों की ओपिनियन से डिसाइड नहीं करती। वह जानती है कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए वह अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगाती है। सोचिए, एक हीरा और एक आम पत्थर दोनों जमीन पर पड़े हों। अगर किसी अनजान इंसान को उनकी पहचान न हो तो शायद वह दोनों को एक जैसा समझे। लेकिन क्या इससे हीरे की असली वैल्यू कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर कोई आपकी वैल्यू को न समझे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वैल्यूएबल नहीं हैं। जिंदगी में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। कुछ आपके सपनों पर हंसेंगे, कुछ आपकी मेहनत को इग्नोर करेंगे, और कुछ कभी आपकी अचीवमेंट्स को भी इनफ नहीं समझेंगे। अगर आप हर बार उनकी बातों को दिल पर लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ वर्थ एक्शन से बनती है, वर्ड्स से नहीं। जब आप अपने प्रॉमिसेस खुद से पूरे करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली मजबूत होता चला जाता है।
फिर आपको मोटिवेशन से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी पर यकीन होता है। एक और ज़रूरी बात याद रखिए, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान का सफ़र अलग होता है। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है वह अक्सर सिर्फ हाईलाइट रील होती है। अगर आप अपनी रियल लाइफ को किसी और की एडिटेड लाइफ से कंपेयर करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले अपनी 3 अचीवमेंट्स लिखिए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। शायद आज आपने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया हो, एक चैप्टर पढ़ लिया हो या किसी बुरी आदत को कंट्रोल किया हो। ये छोटी विक्ट्रीज धीरे धीरे आपके दिमाग को यह सिग्नल देती हैं कि मैं काबिल हूं। याद रखिए, सेल्फ वर्थ का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी कमियों के बावजूद खुद की इज्जत करना और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करना। जब आप खुद को वैल्यूएबल समझने लगते हैं तब आप गलत लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले कॉन्फिडेंस के साथ लेने लगते हैं। आज से अपनी वैल्यू को लोगों की तारीफ, लाइक्स, पैसों या स्टेटस से मत नापिए। अपनी वैल्यू अपने कैरेक्टर, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट से बनाइए, क्योंकि जिस इंसान की सेल्फ वर्थ मजबूत होती है उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। वही इंसान असली मायने में आजाद होता है। रूल 7, टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए। कभी कभी जिंदगी का सबसे पावरफुल फैसला किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना नहीं, बल्कि गलत इंसान को अपनी लाइफ से निकालना होता है। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे उन लोगों को छोड़ नहीं पाते जो उनकी पीस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनका असर हमारी सोच और पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव, जेलस, मैनिपुलेटिव या डिसरिस्पेक्टफुल लोग हैं तो उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आप पर भी असर करने लगती है। टॉक्सिक लोग हमेशा चिल्लाते या लड़ते नहीं हैं। कभी कभी वे मुस्कुराते हुए आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, आपकी अचीवमेंट को छोटा दिखाते हैं, आपके सपनों पर शक करते हैं और आपकी गलतियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। याद रखिए, हर असहमति टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट करे, आपको मैनिपुलेट करे, सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करे या आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन करे, तो ऐसे रिश्ते से दूरी बनाना जरूरी है। और टॉक्सिक लोग हमेशा अजनबी नहीं होते। कभी कभी वे पुराने दोस्त, रिश्तेदार या करीबी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पुराना रिश्ता होने की वजह से अपनी मेंटल पीस को कुर्बान मत कीजिए। खुद से 3 सवाल पूछिए, क्या यह इंसान मुझे मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट? इसके साथ समय बिताने के बाद मुझे सुकून मिलता है या स्ट्रेस? क्या यह मेरी ग्रोथ चाहता है या सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता है? अगर जवाब बार बार नेगेटिव है तो शायद दूरी बनाने का वक्त आ गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ खुद की वैल्यू समझना नहीं, बल्कि उन लोगों से दूर रहना भी है जो आपकी वैल्यू कम करते हैं। कभी कभी गुड बाय ही बेहतर जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप गलत लोगों से दूर होते हैं तभी सही लोगों और सही चीजों के लिए जगह बनती है। आज हमने सेल्फ रिस्पेक्ट के 7 पावरफुल साइकोलॉजी रूल्स को समझा, लेकिन याद रखिए, नॉलेज सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। आज के बाद लोगों को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान मत कीजिए। हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। अपनी बाउंड्रीज मजबूत बनाइए। अपने वक्त की इज्जत कीजिए। लोगों की अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और सबसे जरूरी, उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद की इज्जत करना शुरू कर दी, उस दिन दुनिया भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर सही डिसीजन के साथ मजबूत होती चली जाती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही एक रूल चुनिए और उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन कुछ घंटों तक रहती है, लेकिन एक्शन पूरी जिंदगी बदल देता है। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी ऑडियो बुक्स पसंद हैं
जो आपकी सोच, पर्सनैलिटी और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो अभी सिग्मा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो में आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, लेकिन जिंदगी हर रोज टेस्ट लेती है। कमेंट में जरूर लिखिए, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके नए माइंडसेट का पहला वादा होगा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, जब आप खुद की वैल्यू समझ जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकती।